इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई है, तो आप तक बड़ी जानकारी पहुंचाने की एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली से ही बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। दरअसल हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ताओं की लिस्ट पर रोक लग गई है। कांग्रेस हाईकमान ने इस पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस प्रवक्ताओं की लिस्ट पर रोक लगी है। आपको बता दें कि हाईकमान की तरफ से फैसला लिया गया है, आज की प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि आज की प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की गई थी। साथ ही साथ कांग्रेस हाईकमान ने, बंसल का कहना है कि हाईकमान से मंजूरी नहीं ली गई थी। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दरअसल उदयभान के पहले ही फैसले पर रोक, तो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के पहले ही फैसले पर रोक लग गई है। प्रवक्ताओं की लिस्ट पर रोक लगा दी गई है। खबर पर अपडेट के साथ दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने एक और मामले पर रोक लगा दी गई है, प्रवक्ताओं की लिस्ट जो जारी होनी थी उस पर रोक लग गई है, क्या कुछ अहम जानकारी है अभी? देखिए, आज हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान, उनकी तरफ से 30 नेताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट जो है प्रदेश प्रवक्ताओं की जारी की थी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान की तरफ से इस लिस्ट पर जो है रोक लगा दी गई है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने जो है इस लिस्ट पर रोक लगाई है। यानी सीधे तौर पर कहें कि ये अब पहला बड़ा फैसला जो है उदयभान की तरफ से लिया गया था कि, लेकिन उस पर जो है रोक फिलहाल लगती हुई नजर आई है। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि कभी भी इस तरह की जो लिस्ट जारी होती है उसमें केंद्रीय आलाकमान की जो मंजूरी है वो लेनी होती है। और खासतौर पर अगर प्रवक्ताओं की लिस्ट अगर कोई प्रदेश जारी करता है तो उसमें जो केंद्रीय जो एआईसीसी का जो पूरा जो कम्युनिकेशन सेल है उसकी मंजूरी जो है जरूर ली जानी चाहिए। ये इसके पीछे जो तर्क है वो जो है दिया जा रहा है। तो ऐसे में 30 बड़े नेताओं की जो लिस्ट है वो प्रवक्ताओं के तौर पर कांग्रेस की तरफ से आज दोपहर में जारी की गई थी, जो कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की जो आवाज है वो आज जो है हर जो चैनल्स हैं या फिर कहें कि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहां पर रखते हुए नजर आते। लेकिन फिलहाल ये रोक जो है उस लिस्ट पर जो है लगती हुई नजर आई है। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में आगे जुटी ही हुई है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा फैसला लेते हैं, उसी पर रोक लग गई है। तो ऐसे में कांग्रेस नेताओं का, और जो वो 30 नाम थे लिस्ट में शामिल थे, उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है? देखिए, अभी इसको लेकर ऐसी कोई प्रतिक्रिया तो निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन एक ये सेटबैक जरूर कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो उदयभान है उनकी जो कलम से पहली जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं जो है निकलती हुई जो है नजर आई थी। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कि ये कहा जा रहा था कि एक जो हुड्डा खेमा है उसको ये पूरी ताकत जो है दी गई है कि किस तरीके से वो प्रदेश में आगे जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है हुड्डा खेमे के माने जाते हैं और एक कार्यकारी अध्यक्ष भी जो है हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। तो उसमें जो लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं ज्यादातर नाम ऐसे ही जो नेता थे उनके देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से लिस्ट पर जो है रोक लगती हुई नजर आई है देर शाम होते होते, तो ये नई लिस्ट जो है तमाम लोगों से मिलकर जो है बनाई जाएगी। और उसके बाद एआईसीसी का जो कम्युनिकेशन सेल है उसकी जो मंजूरी है वो भी जो है इस लिस्ट के संदर्भ में लेनी होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी एक और लिस्ट बनेगी, तो जो 30 नाम पहले थे वही नाम इसमें रहने हैं या कुछ बदलाव भी हो सकता है? देखिए, हो सकता है कि इस लिस्ट में एक दो नामों में बदलाव जो है देखने को मिलते हुए नजर आए, क्योंकि लिस्ट की बात करते हैं तो कई अहम जो नाम है वो इस लिस्ट में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें कई पूर्व मंत्री थे, पूर्व सांसदों का नाम था, प्रवक्ताओं का नाम था। तो ऐसे में हो सकता है कि चूंकि अब एक नया फॉर्मूला कांग्रेस में जो है निकलकर सामने आया, जिसमें एक प्रदेश अध्यक्ष है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तमाम गुटों को साधने की कोशिश की गई। तो हो सकता है कि तमाम गुटों से बात करके उनके लोगों को भी जो है इस लिस्ट में जगह मिले और उसके बाद एआईसीसी से जो मीडिया विभाग है उससे जो लिस्ट है वो अप्रूव होकर जो है जारी होती हुई जो है नजर आए। चलिए ठीक है स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ भी हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने प्रवक्ताओं के नाम पर रोक लगा दी गई है, लेकिन खास बात यह रही है कि प्रदेश अध्यक्ष पहला एक बड़ा फैसला लेते हैं, उसी पर रोक, किस तरीके से इसको देखें? देखिए, हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जो सूची जारी हुई थी उस पर कांग्रेस हाईकमान ने रोक लगा दी है। दरअसल ये जो सूची जारी हुई है इसमें करीब 32 नाम शामिल है, जिसमें 15 वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं उनको प्रवक्ता के साथ साथ विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नियुक्त किया गया था और 15
कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया था। इसी तरह से 2 नेताओं की नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर के तौर पर की गई थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान से इस लिस्ट को मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल इस सूची के सामने आने के बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि इस सूची में पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और उनके ग्रुप का प्रभाव देखने को मिला है, और इस सूची में उन लोगों को जगह नहीं मिली जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से बाहर के नेता हैं। खासतौर पर रामकृष्ण गुर्जर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके खेमे की बात करें, श्रुति चौधरी की बात करें, सुरेश गुप्ता की बात करें, जो 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से किसी भी चेहरे का नाम इसमें नजर नहीं आया। और इसके साथ ही पहले से ही जो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ताओं के तौर पर पक्ष रख रहे हैं, उनको दरकिनार करके नए लोगों को मौका दिया गया, लेकिन पुराने चेहरों को बाहर कर दिया गया। तो ऐसे में ये लगातार चर्चा हो रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के खेमे के ही तमाम नेताओं को इसमें जगह दी गई है, लेकिन अब कांग्रेस मुख्यालय से इस सूची को मंजूरी नहीं मिली है। और उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि ये सूची जारी की गई थी, लेकिन जानकारी नहीं थी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से इसके लिए मंजूरी लेनी है। ऐसे में अब दोबारा सूची को जारी किया जाएगा। तो कांग्रेस के हरियाणा के नव नियुक्त अध्यक्ष उदय भान का पहला ही फैसला जो प्रवक्ताओं की नियुक्ति के रूप में था, वो एक तरह से कांग्रेस के हाईकमान ने पलट दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने भी बताया कि जहां पर कुछ नाम ऐसे थे जो हुड्डा ग्रुप से बाहर थे, उनको शामिल नहीं किया गया था, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो नई लिस्ट शामिल बनेगी, उसमें ये नाम शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, ये तो जब सूची सामने आएगी तब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहली सूची में जो प्रयास किया गया वो जरूर असफल हो गया है, और लिस्ट जारी होने के करीब 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सूची जारी होने के बाद वापिस सूची को ले लिया गया है। और एक तरह से उस सूची के ऊपर ये कहा गया है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की तरफ से कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस के हाईकमान से उसके लिए मंजूरी लेनी है। ऐसे में अब दोबारा इस सूची को जारी किया जाएगा। यह बहुत जो वो हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस का जो कार्यालय है, वो अगर कोई सूची बनाता है, कोई फैसला लेता है, तो क्या उसके लिए कांग्रेस के हाईकमान की इजाजत या मंजूरी नहीं लेनी होगी? ये जो बात समझ से परे है। लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धड़े को या उनके करीबियों को या उनके साथ उनके नजदीकी ग्रुप में जो नेता हैं, उनको जगह दिया जाना एक बार फिर जो है वो कांग्रेस हाईकमान को रास नहीं आया है, और जो सूची है उसके ऊपर रोक लग गई। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये इस बात का भी जिक्र किया जाता है पवन जी कि अपने दल के लोगों को आगे बढ़ाने का बात हमेशा कांग्रेस में सामने आ रही है, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस की बात करते हैं तो इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि इसी वजह से इस पर रोक लगाई गई है। देखिए, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो लगातार पिछले 8 साल से बनी हुई है, और उसको खत्म करने की बात बार बार की जाती है। बार बार उस गुटबाजी को जो वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, इस तरीके के दावे किए जाते हैं। हाल ही में हरियाणा में नए अध्यक्ष के तौर पर उदय भान की नियुक्ति होने के बाद और 4 कार्यकारी अध्यक्ष लगाए जाने के बाद जरूर ये बात का दम भरा गया कि प्रदेश कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एकजुट है और आगे एकजुट होकर मिलकर बढ़ेंगे। लेकिन जो सूची सामने आई, उसी में एक बार फिर गुटबाजी का असर देखने को मिला, और यही वजह रही कि कांग्रेस के हाईकमान को वो सूची जो है वो नागवार गुजरी, और अब उसको एक तरह से रोक दिया गया है। उसको दोबारा से जारी करने की बात सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की जो गुटबाजी ठीक है पवन जी, ठीक है, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, बने रहिए आप हमारे साथ। स्पर्श भी हमारे साथ, हमारे लगातार संवाददाता बने हुए हैं। स्पर्श, गुटबाजी का जिक्र लगातार होता है कि हरियाणा कांग्रेस में खासतौर पर गुटबाजी नहीं है, लेकिन गुटबाजी इस लिस्ट में यहां पर सामने आ गई है। तो आने वाली जो लिस्ट है वो कब तक अब दोबारा जारी कर दी जाएगी? देखिए, गुटबाजी के संदर्भ में ही अगर हम प्रद्युमन आगे बढ़ते हैं तो एआईसीसी में जो मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, हरियाणा कांग्रेस से वो संदर्भ रखते हैं। इसी को अगर हम आगे लेकर जाते हैं गुटबाजी को, तो ये कहीं ना कहीं जो नेताओं में जो टकराव की स्थिति है वो अब जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के माने जाते हैं, वो आज जो है एक फैसला लेते हैं और उस फैसले को केंद्रीय जो मीडिया विभाग है वो टाल देता है। तो इसको अगर हम आगे लेकर इसको विस्तार से अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पर भी नेताओं का जो
जो टकराव है वो कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्ट जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो एआईसीसी मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष है रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्या उनकी टीम की तरफ से ये लिस्ट जो है जिस पर रोक लगाई गई है, ये क्या एंगल जो है इसमें निकलकर सामने आ सकता है आने वाले समय में, ये जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि जो बातचीत विवेक बंसल से होती हुई नजर आई है उसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया जो सेल है उसकी तरफ से ही जो है इसको रोक लगाई गई है। तो ऐसे में क्या जो रणदीप सिंह सुरजेवाला की टीम है उसकी तरफ से ये जो रोक है जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी उसको लेकर लगाई गई है, तो ये कहीं ना कहीं जो है देखने वाली बात भी रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए गुटबाजी खत्म होने का नाम यहाँ पर नहीं ले रही है, लगातार इस तरीके की जो चर्चा है वो बनी ही रहती हैं। लेकिन जो दूसरी लिस्ट का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है स्पर्श, तो वो लिस्ट कब तक यहाँ पर जारी कर सकती है कांग्रेस की तरफ से? देखिए दूसरी लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अब तमाम नेताओं से राय कहीं ना कहीं ली जाएगी, और जो ऑलरेडी तमाम जो नेता अभी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की राय रखते हुए नजर आते हैं उनको भी जो है इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अलग अलग जिसमें गुटों की बात की जाती है, चाहे वो कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव और जो अलग अलग रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, ये तमाम नेताओं से जो है किसी भी लिस्ट जारी करने से पहले एक बार बातचीत होनी चाहिए थी। हम ये भी जानते हैं कि हरियाणा में क्यों संगठन का विस्तार नहीं हो पाया। संगठन के विस्तार को लेकर जब भी कोई लिस्ट एआईसीसी पहुंचती थी तो एक खेमा जो है पूरी तरीके से एक्टिव होता हुआ नजर आता था और उस लिस्ट पर जो है पूरी तरीके से जो है रोक लगा दी जाती थी। तो इसलिए तमाम खेमों को साथ लेकर चलना होगा और तभी हरियाणा कांग्रेस में जो है जो कोई लिस्ट है, चाहे वो जो प्रवक्ताओं की लिस्ट की बात की जाए, अध्यक्षों की लिस्ट की बात की जाए, जिलाध्यक्षों की लिस्ट की बात की जाए, वो जो है जारी होती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में तमाम जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष है वो अपनी राय इसमें देंगे, उसके साथ साथ अन्य नेताओं से राय ली जाएगी, उसके बाद जो है दूसरी लिस्ट है वो जारी होती हुई जो है नजर आएगी। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, पवन जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन पवन जी, एक बात इसमें ये जानना और बतलाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकमान ने मामले पर रोक लगा दी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला की इसमें अहम रोल माना जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष पर रणदीप सिंह सुरजेवाला भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो पद है और कांग्रेस के हाईकमान में जो कद है वो दोनों ही जो वो बड़े हैं, कांग्रेस के जो वो राष्ट्रीय महासचिव जो है उनको बनाया हुआ है, और इसके साथ ही मीडिया के जो प्रमुख हैं वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी राज्य की तरफ से अगर कोई फैसला मीडिया से जुड़ा हुआ लिया जाता है तो उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला की भूमिका जो है वो जरूर रहती है। और जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनके साथ वो बड़े नेताओं के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर मीडिया के सामने आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला मीडिया के जो वो लिहाज से काफी बड़े कद पर है। पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करने की बात उदय भान के नए प्रदेश के अध्यक्ष बनने की बात की गई थी, वो एक बार फिर जल्द हो गया है कि हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो इतना जल्द खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। चलिए ठीक है पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद आपका। वेद प्रकाश जी, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष पहला अहम फैसला लेते हैं, हाईकमान की तरफ से इस पर रोक लगा दी जाती है, इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि हुड्डा गुट के लोगों को इसमें शामिल किया गया था। मुझे जानकारी नहीं है कि हाईकमान ने रोक लगा दी, और जहां तक गुट की बात है ऐसी तो कोई बात नहीं है। पार्टी ने अनुभवी और नए लोगों को इसमें सम्मिलित किया था, और जिस तरह पार्टी का एक नीति बनाई थी कि अधिकतर युवाओं को, 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को, विभिन्न वर्गों को, कमजोर वर्गों के नेताओं को, वर्करों को इसमें शामिल किया जाए, तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें वो भी प्रवक्ता हैं जो पहले भी काम कर चुके हैं और नए भी हैं, और सभी पार्टी के। मुझे तो गुटबाजी कोई नजर नहीं आती। आप कह रहे हैं रोक लगा दी, मुझे जानकारी नहीं। हेलो, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही है। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चिंतन शिविर होता है उसमें खास तौर पर इसी बात का जिक्र किया जाता है कि गुटबाजी को खत्म करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस नेताओं में चलते ही रहते हैं। देखिए, कुछ लोग कौन लगा रहा है मुझे तो जानकारी है नहीं। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन प्रवक्ताओं का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, तो इस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल था क्या? हाँ, मेरा भी नाम शामिल है।
मैं पहले भी प्रवक्ता था, शैलजा जी के समय भी था, अब भी हूँ। तो मुझे तो अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे क्यों रखते। तो आपकी तरफ से ये बात स्पष्ट की जा रही है कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन अलग फैसलों के चलते इस तरीके की रोक लगी है। हाँ जी, कोई गुटबाजी है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। ये तो भाजपा के लोग हैं जो हवा देते हैं, इनके पास कहने को कुछ है नहीं। ये भाजपा का जनाधार खिसक रहा है हरियाणा के अंदर, जहां तक संदर्भ है, और हरियाणा में भाजपा को साफ दिख रहा है उनकी सरकार जानी है। ये तो हमारी गलती है, हमारी गलत रणनीति की वजह से सत्ता में आ गए, वरना तो हम अक्टूबर 2024 में 19 में हम सत्ता में आ गए। अगर हमारा संगठन नहीं होता, हमारी मजबूती नहीं होती, तो हम 31 सीट कहाँ लेते। हमें 31 मिली थी, इनको 40 मिली थी। चलिए ठीक है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई, जो जो कुलदीप बिश्नोई है वो भी तो नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं ना संगठन से, तो उस बारे में क्या कहेंगे? अब कुलदीप बिश्नोई जी क्यों नाराज है, किस लिए नाराज है, मेरी समझ में तो आता नहीं। पार्टी उनको पूरा सम्मान देने को तैयार है, राष्ट्रीय स्तर पर उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना रखा है। अब कहा हर व्यक्ति की हर इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती ना, और कुलदीप जी के सम्मान में ना कोई कमी है ना कोई कमी होगी, और उनको उचित रूप से, निश्चित रूप से सम्मानजनक स्थिति पार्टी में पद भी दिया जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी उपेक्षा होगी। लेकिन जिस तरीके से इस लिस्ट पर रोक लगा दी गई है, ये कब तक कहा जा सकता है जो अगली लिस्ट यहां पर आएगी वो कब तक जारी कर सकती है कांग्रेस की तरफ से? कौन बता रहा है रोक लगा दी? आपके पास कोई सूचना आई है क्या? हेलो जी, आपके पास कोई लिखित सूचना आई है क्या? हाईकमान की तरफ से इस पर रोक लगी है, जब भी तो इस पर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपके पास कोई लिखित सूचना, प्रेस विज्ञप्ति आई है क्या आपके पास कोई? प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये लिस्ट जारी होती है, उस पर रोक लगती है, जब भी तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं वेद प्रकाश जी। मैं सर यही तो पूछ रहा हूँ कि कर रहा हूँ, आपसे ही सूचना मिल रही है मुझे तो। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस में लगातार जारी ही रहते हैं, आपसी मतभेद नेताओं में देखने को मिलते हैं, क्योंकि चिंतन शिविर की बात करते हैं तो चिंतन शिविर में इस बात का जिक्र किया गया था कि अब पार्टी का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है। तो ऐसे में ऐसे कैसे कर्ज चुक पाएगा जब आरोप प्रत्यारोप आपसी में ही हो रहे हैं? नहीं, वो मैं बात सहमत हूँ। कौन आरोप लगा रहा है, क्या आरोप लगाया, मुझे जानकारी नहीं है ना। मैं आपको तभी तो सही जवाब दे सकता हूँ जब मुझे ये पता हो कि फला व्यक्ति ने फला आरोप लगाया है। मेरी जानकारी के अनुसार, जितनी मेरी जानकारी है अभी तक, न तो मुझे किसी आरोप की जानकारी है, न मुझे ये पता कि भाई किस नेता ने विरोध किया है। जिस चीज की मुझे पूर्ण जानकारी नहीं भाई साहब, मैं आप बताइए आपको उसकी प्रतिक्रिया कैसे दे सकता हूँ? चलिए ठीक है वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जुड़ने हमारे से बातचीत करने के लिए।